हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज 5 क्लास टू 10 क्लास या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो भी तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। क्योंकि आज का इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल को बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ना ही आपको पेन का ज़रूरत है ना ही कॉपी का, बस 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, बस आपका माइंड में सेट हो जाएगा ये रूल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी नंबर दिया रहता है हम कैसे पहचानेंगे कि बहुत सा बड़ा नंबर दिया रहेगा। आपको पता करना है कि 2 से उसमें भाग लगता है नहीं या फिर 3 से लगता है नहीं, कैसे हम पकड़ेंगे, इसी चीज़ को वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करेंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल एक आप ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम एक 26 लिए, तो इसमें हम नंबर में कैसे चेक करेंगे कि 2 से ही डिविजिबल लगेगा। तो इसका यूनिट प्लेस केवल आप देख लीजिएगा, 1 का प्लेस इसमें क्या है, 6 है। तो डिविजिबिलिटी 2 का रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस इसका यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे, इसका मतलब समझ जाइए वो किससे कटेगा, 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए लेकिन उसका यूनिट प्लेस जो है वो इनमें से कोई अंक होना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे वो 2 से क्या लगेगा, भाग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 6, 0 ले लिए, तो इसका यूनिट प्लेस आपको केवल देखना है कि इकाई अंक मेरा क्या है। तो इकाई अंक इसमें क्या है, 0, तो बस डायरेक्ट समझ लीजिए कि इससे किससे भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी रूल 2 का समझ में आ गया होगा, और वैसे भी आप लोग जान भी करते होंगे 2 का रूल। ठीक है, तो चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल अब 3 का समझते हैं क्या कहता है वो। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि जितना भी डिजिट आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 123 लिखा हुआ है, ये जो डिजिट टोटल जितना है ना, ये टोटल जितना डिजिट है इसको आप सम कर दीजिए। तो 3, 2, 5 और 5, 1 कितना हो गया, 6, यानी कि इन डिजिट को जोड़ने पर आपस में कितना हो रहा है, 6। अगर यदि 6 से 3 से डिविजिबल है तो समझ जाइए वो किससे नंबर कटेगा, तो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। फिर से समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक नंबर लिए 9, 4, 2, 5, 1, एक नंबर ऐसा ले लिए। अब इसमें हम 3 से चेक करेंगे भाग लगता है कि नहीं, तो सबको जोड़ दीजिए आपस में। तो 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15, 5 कितना हो गया, 20, और 20 और 1 कितना हो गया, 21, और 21 किससे कटता है, तो 3 से कट जाता है। तो समझ जाइए कि अगर पूर्ण रूप से 3 से डिविजिबल हो गया सबको जोड़ करके, तो ये भी आपका बिल्कुल कटेगा, तो कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टोटल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 87 है और 1 है। इसमें हम चेक करेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं, तो सबको जोड़ दीजिए। 8, 1, 9 और 9, 7, 16, तो डिजिट को जोड़ने पर सम कितना आता है, 16। इसमें से 3 से तो भाग नहीं लगता है, तो नहीं लगता, तो इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी 3 का रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए 3 से ये नहीं कटेगा। इस तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम डिविजिबिलिटी रूल बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब 9 हम क्यों पढ़ने वाले हैं, 9 इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल जो 3 का है सेम प्रोसेस वही 9 में भी लगेगा। तो चलिए 9 का भी पढ़ लेते हैं क्या कहता है। तो इसमें एग्जांपल चलिए हम लेकर के आपको बताते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लिए, 5, 4, 9। अब इसमें क्या है, इसमें करना ये है कि सब का सम कीजिए, सब डिजिट का सम कीजिए। तो 5, 4, 9 और 9 और 9 कितना हो गया, 18। तो क्या 18 में यदि 9 से भाग दें तो क्या कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। यदि कट गया यानी कि इसमें भी वही रूल है, उसमें 3 से क्या करते थे, 3 से पूर्ण रूप से कटना चाहिए था। अब इसमें 9 से सम करके, डिजिट का सम करके किससे करना चाहिए, 9 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। यदि भाग लग गया तो समझ जाइए ये नंबर किससे कटेगा, 9 से बिल्कुल कटेगा। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 2 डिजिट का। इसमें बताइए सम कीजिए, 8 और 1 कितना हो गया, तो 9 हुआ। तो क्या सर 9 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब 9 के टेबल में 81 भी मिलता होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 729 हो गया, 729 लिए। अब इसमें सम कीजिए, तो 7, 2, 9, 9, 9, 18, ये भी तो मतलब 18 हो रहा है, तो 9 से बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, तो समझ जाइए इसी तरह से भाग लगेगा। तो 9 और 3 का रूल सेम है। 3 का रूल में ये याद रखना है कि 3 से भाग लगना चाहिए सब डिजिट का सम करके। और 9 का सम कब होगा, जब 9 सब अंक को जोड़ देंगे आपस में और उससे 9 से अगर भाग लग जाएगा तब समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया 9 का रूल भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल नंबर 6 पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। 6 में क्या कहता है, देखिए
6 का रूल ये कहता है कि कोई भी आप एक नंबर लीजिए। आप चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पर 18 एक नंबर लिए। अब ये जो 18 एक नंबर लिए, ये दोस्तों 2 और 3 से कटना चाहिए। 2 और 3 से कटेगा तभी ये किससे कटेगा? 6 से कटेगा। फिर से समझ लीजिए, क्या 2 से आपको रूल नहीं बताए हैं? एक आगे क्या रहना चाहिए? 0 2 4 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। और 3 का रूल क्या बताए हैं? सबका सम डिजिट कर दीजिए, यानी कि सम कर दीजिए सबका डिजिट, ठीक है। 8 और 9, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 एक फैक्टर क्या होगा? 2 और 3 होगा, और जो कि बिल्कुल 2 और 3 से 18 कट रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी बिल्कुल कटेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर और एक एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे 42 है। 42 में 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब 2 और 3 से लग रहा है, तो क्या 6 से नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। 6 सत्ते 42। बात समझ में आ गया? अब जैसे 96 लिए, तो 96 कटेगा कि नहीं 6 से? अगर 2 और 3 से कटेगा तो 6 से ज़रूर कटेगा। बात समझ रहे हैं? तो कटाइए 2 से। 2 से यूनिट प्लेस 6 है तो कट जाएगा, तो 6 से कटाते हैं, तो 6 से देखिए तो 6 एका 6, कितना बचा? 3, 6 6 के 36, 16 बार में कट गया। बात समझ रहे हैं ना? 6 का रूल क्या कहता है? 6 का रूल फिर से समझ लीजिए, 2 और 3 से इसमें भाग लगना चाहिए, ठीक है, तभी ये 6 से भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल नंबर 4 पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल नंबर 4 क्या कहता है? 4 ये कहता है कि इफ़ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन द 10 and 1 प्लेस। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल लेते हैं 964। 4 से तभी भाग लगेगा जब लास्ट का 2 डिजिट भाग लगना चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, 1 का प्लेस और 10 का प्लेस। अगर ये दोनों नंबर कट गया, आप कितना भी बड़ा इधर रहे नंबर, इससे मतलब नहीं है, केवल लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से। तो क्या 4 से कटेगा? तो 4 एका 4, 2 4 6 24, तो बिल्कुल कट रहा है। तो इसका मतलब ये 4 का रूल याद हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 805 और 80 लेते हैं, तो क्या ये कटेगा इतना बड़ा? तो हमको केवल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लास्ट का 2 अंक देखना है। तो लास्ट का 2 अंक क्या है? 80 है, तो 84 से कटेगा क्या? 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20 बार में कट गया, इसका मतलब ये टोटल नंबर कटेगा 4 से। उम्मीद है आप लोगों को ये 4 का भी रूल समझ में आ गया होगा। और 4 से रिलेटेड है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो चलिए 8 को भी आपको बताते हैं सेम इसी प्रोसेस से, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 4 का किस तरह आपको बताया कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, लेकिन 8 में क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, यानी कि 1 का प्लेस, 10 का प्लेस और 100 का प्लेस। एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, 7 3 2 5 6, ये एक नंबर ले लिए। अब इसमें चेक करना है कि भाग लगता है 8 से कि नहीं। तो लास्ट का केवल 3 अंक देखिए ना, ज़्यादा हमको नहीं देखना, 3 ही अंक देखना, 6 5 2 का, ठीक है। यूनिट प्लेस, 1 का प्लेस, 10 का प्लेस और 100 का प्लेस। तो देखिए क्या 8 से कटता है? तो 8 तिया कितना? 24, एक बचा, 1 और 6 16, तो 8 दूनी 16, तो बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये टोटल नंबर कटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक आपको बड़ा एक नंबर लेकर के दिखाते हैं, जैसे 5 7 3 4 8 0, ये एक नंबर ले लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको 3 अंक लास्ट का केवल लेना, केवल 3 अंक करके चेक करना है कि 8 से भाग लगता है कि नहीं। तो 8 6 48, ये 0 उतार दीजिए, 60 बार में कट रहा है। उम्मीद करते हैं 8 का भी रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि 8 से कैसे कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब सीखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 में क्या कहता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 रूल ये कहता है कि लास्ट का अंक जो है या तो 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, तभी हम कटेंगे। किससे कटेंगे? 5 से कटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम एक 25 संख्या लिए, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1 का प्लेस क्या है? 5। तो आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए? यूनिट प्लेस जो है, इसका यूनिट प्लेस क्या रहना चाहिए? या तो 0 रहना चाहिए या तो क्या रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए। तब समझिए वो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, जैसे एक एग्जांपल में 30 लिए, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 0, तो 6 5 36 कट रहा है। 970 लिए, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 0, तो ये 5 से कटेगा। 125 लिए, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5, तो ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का भी आपको समझ में आ गया होगा रूल। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 क्या कहता है? तो चलिए बताते हैं आपको। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या कहता है कि इसका यूनिट प्लेस जो है या केवल 0 रहना चाहिए। यूनिट प्लेस का क्या रहना चाहिए? यूनिट प्लेस क्या रहना चाहिए? इसका 0 रहना चाहिए, तभी वो 10 से कटेगा। एग्जाम्पल, ये तो आसान है। एग्जाम्पल में जैसे 10 लिए, 20 लिए, 100 लिए और 500 लिए और 8 7 2 0 लिए, केवल लास्ट का यूनिट प्लेस देखना है आपको, क्या 0 है कि नहीं है। तो 0 देखिए सब में तो नंबर में तो है ही है, तो इसका मतलब समझ जाइए वो किससे लगेगा? 10 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 10 5 का तो खैर आसान था,
आपको समझ में आ गया ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं। अब जो बताने वाले हैं ये 2 रूल, यही थोड़ा सा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 रूल ये कहता है दोस्तों कि कोई भी आपका नंबर हो, जैसे 343 हो, ठीक है, लास्ट का जो डिजिट है ना इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट में क्या है नंबर 3 है, तो 3 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा, तो 6 होगा। अब 6 जो है इसमें घटा देना है, कितना है, इधर का नंबर छोड़ दीजिए आप, इधर कितना नंबर है 34 है, तो 34 में 6 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 28 होगा। कितना होगा, 28। क्या ये 28 7 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल और, 6804 ये आपको नंबर लिए, इसका लास्ट का डिजिट क्या है 4, तो 4 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से। तो 4 2 जाए कितना होगा, तो 8 होगा। तो 680 है इधर ना, इधर क्या है 680 है, तो 680 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1 ढाई 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, अब 2 यहाँ कितना बचा 7, और ये 6 उतार दीजिए। क्या ये 7 से कट रहा है? अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है तो कोई बात नहीं, आप इसको फिर से आप 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 दुना कितना हो जाएगा 4, तो ये अंक छोड़ करके आप इसमें घटा दीजिए 4, तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा सर कितना बचेगा, 63 बचेगा। तो 63 बताइए 7 से कटता है या नहीं कटता है, तो सर बोलिएगा बिल्कुल कटता है। तो आपको लगे कि मेरा एक बड़ा नंबर अभी है, नहीं हमको समझ में आ रहा है कि कैसे भाग देंगे, तो आप हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करके छोटा वो नंबर कर दीजिएगा और आपको पता चल जाएगा वो किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जांपल ले करके चेक करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले करके चेक करते हैं। तो देखिए आपको जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में 143 हम लिए, क्या 143 7 से कटेगा, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो 3 को किससे गुना करना है, यूनिट प्लेस को 2 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 6 घटा दीजिए, 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 14 में से 4 में से 6 घटेगा नहीं, एक बचा लेंगे तो 14, 14 में से 6 गया तो 8, कितना बचेगा 8। अब जो 8 ये शेषफल बचा, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो बोलिएगा सर नहीं डिविजिबल है। तो कहने का मतलब मेरा समझ में आ गया कि हम कहना चाह रहे हैं कि आपको लास्ट का डिजिट आपको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद का नंबर में क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो अगर वो कटेगा 7 से तो समझ जाइए वो नंबर भी आपको क्या होगा, डिविजिबल होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है जो कि आप 11 है, जो कि अब क्या है 11 है। तो चलिए उसको नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आपको सवाल में लिए हैं कि ये मेरा एक 11 से चेक करना है कि भाग लगता है कि नहीं लगता है। इसमें आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहले इसमें बताना है ऑड का प्लेस बताना है और इवन का प्लेस, बस और कुछ नहीं। ऑड का प्लेस पूछेंगे इसमें क्या क्या है, तो बोलिएगा इधर से एकदम राइट हैंड साइड से, इधर से हमेशा काउंट करना है। ठीक है, तो बताइए ऑड का प्लेस क्या है, तो पहला 2 है और उसके बाद 2 है, यही 2 है ना, तो 2 + 2 को आप जोड़ दीजिए, यानी कि ऑड का प्लेस जितना जितना है उसको आपस में ऐड कर दीजिए, तो 2 2 कितना हुआ, तो 4 हुआ। अब इवन का प्लेस जोड़िए, तो इवन का प्लेस क्या है, 9 है और 6 है, तो 9 और 6 को जोड़िएगा तो 9 6 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, दोनों का अंतर क्या होगा, या तो इवन बड़ा होगा तो ऑड के साथ घटेगा, और या तो ऑड बड़ा होगा तो इवन के साथ घटेगा। मतलब जो मेरा बड़ा संख्या होगा छोटा के साथ घटेगा, जो छोटा होगा तो वो बड़ा के साथ घटेगा। तो बड़ा कौन है मेरा, इवन है, तो इवन कितना है 15 है, तो ऑड कितना है 4 है, तो बताइए 11, 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा 11, और 11 से भाग लगता है। ठीक है, 11 से हम भाग दे सकते हैं, 11 से 11 कटेगा कि नहीं, अगर कट गया तो समझ जाइए वो किससे कटेगा, 11 से ये भी संख्या तब कटेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर इवन और ऑड का डिफरेंस यदि 0 आए तो भी हम समझेंगे किससे भाग लगेगा, 11 से लगेगा। बात समझ में आ गया। या तो उसका अंतर 11 से भाग लगना चाहिए, अंतर का जो आंसर आएगा, और या फिर दोनों का डिफरेंस का जो अंतर आएगा या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। समझ जाइए वो किससे भाग लगेगा, 11 से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेकर के आपको बताते हैं। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऑड का प्लेस है और कौन का इवन प्लेस है। तो ऑड का प्लेस बताइए कौन कौन सा है, तो ऑड का प्लेस है 8 + 7 +9। ठीक है, जोड़ करके कितना होगा 8 7 15 में से 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24। और इवन का प्लेस जोड़िए, तो इवन का प्लेस क्या क्या होगा 2 और 0, तो 2 ही होगा। अब क्या करना है, ऑड बड़ा है तो इवन के साथ घटाइए,
तो 24 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 22, और 22 किससे भाग लगता है तो 11 से पूर्ण रूप से भाग लगता है। तो समझ आइए ये किससे कटेगा 11 से बिल्कुल कटेगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं, आपको मतलब पता नहीं चल रहा है कि सर ये आप कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, तो एक आध 2 बार वीडियो को जरूर देखिए, पुनः रिपीट करके आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके कहने के अनुसार एक बार हम चेक करके देखते हैं कि क्या सचमुच में 11 से भाग लगता है या नहीं लगता है। तो चलिए यही इसी नंबर में हम भाग दे करके देखते हैं 11 से। ठीक है, तो वो नंबर क्या है 6292। तो चलिए भाग देते हैं, तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 12 में से 5 गया, 7 बच गया, ये कट गया, बचा 9, 11 8 88 हो गया। अब 9 में से 8 गया तो बचेगा 1 और 7, सॉरी 11 7 77 ना होगा, 11 7 77, 9 में से 7 गया 2 और ये 2 उतर गया, कितना हो गया 22। 11 से 22 कट रहा है 2 बार में, तो 11 दूनी 22। तो आपको चेक करके भी हम बता दिए थे 11 से भाग लग रहा है। ठीक है, कभी भी आपको सवाल आए, कभी भी नंबर आए क्या डिविजिबल 11 से है या नहीं है, तो बिल्कुल आपसे अब बन जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आपको जितना ये डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।